Welcome to Kids Urdu Zone. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. बहुत साल पहले की बात है। दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद एक गांव में सचल नाम का एक आदमी रहता था। सचल बहुत गरीब था। वो साईं डन्नू नाम के मछेरे के लिए मछलियां पकड़ता था। एक दिन सचल ने एक बहुत खूबसूरत मछली पकड़ी। मछली सचल से कहने लगी, देखो भाई, मेरा दम घुट रहा है और शायद मैं मरने वाली हूँ। तुम मुझ पर तरस खाओ और मुझे वापस पानी में फेंक दो। सचल को बहुत रहम आया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। साईं डन्नू ने जब ये देखा तो वो बहुत नाराज़ हुआ और उसने सचल को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा सचल अफसुर्दगी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया। उसके पास एक बहुत खूबसूरत गाय थी। उस आदमी ने सचल से कहा, परेशान ना हो, तुम ये गाय ले लो। सचल के पूछने पर उस आदमी ने कहा, तुम 3 साल के लिए ये गाय रख लो। मैं 3 साल बाद आऊँगा और तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों के सही जवाब दिए तो ये गाय हमेशा के लिए तुम्हारी होगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सचल ने वो गाय रख ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। 3 साल पूरे हुए और वो आदमी सचल के घर आ गया। उसने सचल से कहा कि अब वो उसके सवालों के जवाब दे। सचल बहुत परेशान था कि अगर वो जवाब न दे सका तो वो आदमी उसको अपने साथ ले जाएगा। उस दिन सचल के घर एक अजनबी मेहमान भी आया हुआ था। मेहमान ने जब सचल को परेशान देखा तो कहा, घबराओ नहीं, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। और उसने सवाल पूछने के लिए कहा। आदमी ने पहला सवाल पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? नौजवान ने जवाब दिया, वो चीज़ उम्र है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। उसने दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से ज्यादा बड़ी लेकिन रुई से ज्यादा हल्की है? वो चीज हवा है जो हाथी से बड़ी मगर रुई से ज्यादा हल्की है। तीसरा सवाल ये है कि वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन फिर भी सच बताता है? मेहमान नौजवान ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वो चीज़ है आईना जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है लेकिन फिर भी सबको सच बताता है। सारे सवालों के सही जवाब सुनकर वो आदमी गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वो कुछ ना कर सका और वापस चला गया। सचल को हमेशा के लिए गाय भी मिल गई और उस आदमी का खौफ भी ख़त्म हो गया। सचल बहुत खुश था। उसने अजनबी मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा किया। मेहमान ने कहा कि उन्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। रहमदिली और नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, चाहे आप उसे पानी में ही क्यों न फेंक दें। मैं वही मछली हूँ जिस पर रहम खाकर आपने वापस दरिया में डाल दिया था। आज मैं ख़ास तौर पर आपकी मदद करने के लिए ही आया था। ये कहकर वो नौजवान
सचल से गले मिला और वापस चला गया। देखा बच्चों, इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्या आपने कभी कोई नेकी दरिया में डाली है?